Hello my dear students, welcome to the YouTube channel. The name is Sahaj Coaching Center. मैं सायरा। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर नेम है हमारा द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसकी हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। जिन्होंने अभी तक वो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा पहले वो देख लीजिए, सो दैट कि आपको एक्सरसाइजेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू द रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। जैसे कि हमें पता है कि हमने ये जो चैप्टर करना है वो द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हिसाब से करना है, और वो क्या है वो हम ऑलरेडी इंट्रो में कर चुके हैं। तो अभी हमने इसमें लीनियर इक्वेशन मेक करनी है जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इन्होंने यहाँ पे दो चीज़ों की कॉस्ट की बात की है। सबसे पहली कॉस्ट ऑफ द नोटबुक एंड सेकेंड थिंग इज कॉस्ट ऑफ द पेन, और टू वेरिएबल्स बनाने हैं। और मैं आपको छोटा छोटा कीवर्ड पॉइंट में इसलिए बता रही हूँ सो दैट कि आपको समझ आ जाए। कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू एक्स। और इसके बाद और इन्होंने क्या बोला है, दूसरी कॉस्ट किसकी बोली है, कॉस्ट ऑफ द पेन इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है जी। और एक चीज़ बता दो, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कॉस्ट ऑफ द नोटबुक को एक्स लेना है और पेन को वाई लेना है। नोटबुक को वाई ले सकते हो, पेन को एक्स ले सकते हो, बस थोड़ा सा उसमें जो इक्वेशन है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। पर आपका ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी को ही एक्स लोगे उसी को ही वाई लोगे, ये आपकी अजम्पशन है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है इस स्टेटमेंट में, जो मेन ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का, ट्वाइस। क्या ट्वाइस है, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो दुगनी है हमारी कॉस्ट ऑफ द पेन के। अगर हमारी जो दुगनी है का मतलब, अगर हमारी जो कॉस्ट ऑफ द नोटबुक अगर हमारी पेन 10 रुपीज़ का है तो हमारी नोटबुक कितने की होगी, ट्वाइस की होगी, मतलब 20 रुपए की होगी। अगर पेन 30 रुपए का है तो नोटबुक कितने का होगा, 60 रुपीज़ का होगा। तो उसी हिसाब से अगर आपकी जो कॉस्ट ऑफ द नोटबुक जो आपने एक्स लेट किया है और उसमें क्या है, अगर आपका एक्स जो है वो नोटबुक है वो इक्वल्स टू क्या है, टू वाई के है। मतलब जितने की आपकी पेन है, अपना नोटबुक है, वो इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ द पेन के। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। और इसको अभी इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, इक्वल्स टू के इधर लेके आइए, एक्स टू वाई इधर आ गया इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Yes, the second question of this exercise, express the following linear equation in the form ax plus by plus c equals to 0। जो नीचे लिखी हुई हमारे पास लीनियर इक्वेशन है वो इस फॉर्म में पहले लिखिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और उनमें इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। मतलब और उनमें बताइए कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। सबसे पहले जो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है इन टू वेरिएबल्स, उसको पहले क्या करोगे आप, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू को इधर करके इसको 0 के इक्वल कर लीजिए। ये प्लस का है, इधर क्या आ जाएगा, माइनस 9.35 की बार, तो ये बन गया 0। 9.35 की बार पे घबराना नहीं है, 5 की बार का मतलब है 9.355555 एंड सो ऑन, इट्स ओके। तो ये सिंपल टर्म जैसी टर्म है आपको। तो इसमें a क्या है आपका, ये है ax, ये है by और ये है c। तो अभी a क्या होगा इसमें, 2। वेरिएबल को छोड़ते जाइए, कांस्टेंट को लिखते जाइए। a इक्वल्स टू 2, b क्या है हमारा यहाँ पे 3, और c क्या है हमारा यहाँ पे, जल्दबाजी में जनरली गलती होती है, वो सीधा लिख देते हैं
9.35 की पावर बार, दैट इज द वैल्यू ऑफ सी। बट नो, ये सी की वैल्यू नहीं है, इसमें साइन भी कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पे मैंने प्लस के साइन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस के साइन है, और अगर जब किसी वैल्यू के साथ प्लस का साइन नहीं लगा होता तो ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टूड होता है कि वो पॉजिटिव ही है। बट नेगेटिव को डिनोट करने के लिए नेगेटिव का साइन लगाया जाता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे -9.35 की बार, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट आ जाइए। तो इसमें क्या है हमारे पास, a की वैल्यू इसमें ऑलरेडी इक्वल्स टू 0 है। जैसे हमने यहाँ पे इसको इधर लेके आए 0 बनाया, इस वाली इक्वेशन में हमें ऑलरेडी ये इक्वल टू 0 है, कुछ भी इधर उधर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ax क्या है हमारा, a इक्वल्स टू 1 है, और b क्या है हमारा, y/5 का मतलब 1/5 है, और ये माइनस का है क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है। और उसके बाद c क्या है हमारा, -10, राइट। ये आ गई हमारी a b c की वैल्यूज। और उसी तरीके से ये भी कीजिए, इसको भी पहले इक्वल टू 0 बनाइए। ये इक्वल टू 0 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि पहले इसको इस एक्सप्रेशन में लिखिए, देन आफ्टर दैट दे इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस, राइट। तो अभी -2x + 3y और ये आ गया -6 इक्वल्स टू 0। तो अभी यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, -2, b की वैल्यू क्या आएगी 3, और c की वैल्यू क्या आएगी -6, राइट। अभी इसमें आइए, इसमें क्या होगा, x - 3y इसमें इक्वल्स टू 0। तो आप कहोगे कि यहाँ पे ax by + c है, मतलब 3 टर्म्स हैं, बट यहाँ पे तो 2 ही हैं। बट कोई बात नहीं बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी -3, और c अगर हमारे पास नहीं है तो उसका मतलब है 0। ठीक है जी, तो हम उसको लेंगे 0। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। और बाकी यस, द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2x इक्वल्स टू 5y। सबसे पहले इसको 2x माइनस का 5y, इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस का 5y इक्वल्स टू 0। तो अभी a क्या है इसमें 2, और b क्या है इसमें 5, और c की वैल्यू इसमें भी नहीं गिवन, तो दैट मीन c इज 0। उसके बाद 3x, और इसमें ये 0 के इक्वली है, पर इसमें y गिवन नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे 0y, और +2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब आ गया a क्या है 3 है, और b क्या है हमारा 0 है, और c क्या है हमारा 2, राइट। तो b की वैल्यू आ गई 0। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी भी x और y दोनों 0 नहीं हो सकते। तो बट वहाँ पे ये चीज़ स्किप हुई है कि दोनों 0 नहीं हो सकते, पर एक 0 हो सकता है, और वो हो सकता है इस तरीके से हो सकता है, जो x की वैल्यू है वो 0 होगी तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर b की वैल्यू 0 होगी तो वो y के साथ 0 आ जाएगी। अगर दोनों ही 0 हो जाएंगे तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पॉसिबल नहीं हो सकता, दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते, एक 0 हो सकता है इसमें। ठीक है, तो अभी इसका हमने क्या लिखा, 3 की वैल्यू a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू 2, राइट। यस, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट। और इसमें अभी क्या है, अभी इसमें x गिवन नहीं है, तो x गिवन नहीं है का मतलब क्या होगा, ये हो गया 0x + y - 2 इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -2, राइट। और इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें हम क्या लिखेंगे, -2x + 5 और इक्वल्स टू 0। तो इसमें मतलब क्या है, इसका -2x है प्लस 0y है और +5 है इक्वल्स टू 0। और a क्या है -2, b क्या है 0, और c क्या है 5। आई बात समझ में? यस, a इक्वल्स टू -2 के हो गया, और b इक्वल्स टू 0 के हो गया, और c हो गया -5। और ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 4.1। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट होती है। बहुत ही आसान सी थी, होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। और हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए वीडियोस को। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।